श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणम गुणमयम प्रेमावतारम प्रभुम गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज ने जीवों को अनंत जन्मों से छुटकारा दिलाने के लिए अनंत जन्मों की जो शाश्वती जीव सह रहे हैं उनसे उन्हें मुक्त करने के लिए श्री राम जी महाराज से प्रार्थना की है। वही है विनय वल्लरी। जीवों के दुखों को दूर करने का जो उपक्रम हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने किया है वही है विनय वल्लरी। विनय वल्लरी भव सांसति को समाप्त करने का उपाय है। प्रस्तुत पद में हमारे सद्गुरुदेव भगवान संत जनों की महान महिमा का वर्णन कर रहे हैं। संत जनों की महान महिमा का वर्णन करते हुए उनके स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं, उनके लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं कि सुन सद साधुन सहज स्वभाव। ऐ मेरे मन, तुम संत जनों के सहज स्वभाव को श्रवण करो, संत जनों के सहज लक्षणों को श्रवण करो। निरत योग विद्वान प्रदर्शक दृढ़ निश्चय चित ठाऊं, मोक्ष बंध गुनी स्वप्न समानहि निज स्वरूप अटकाऊ। सरकार श्री वर्णन कर रहे हैं कि संत जन मोक्ष और बंधन दोनों को स्वप्न के समान समझते हैं। संत जन मोक्ष और बंधन दोनों को स्वप्न के समान समझते हैं और उसे स्वप्न के समान समझकर अपने स्वरूप में, स्वयं के स्वरूप में स्वयं को अनुरक्त करते हैं, अर्थात अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित रहते हैं संत जन। पुनः सज्जन संग प्रीति परमेश्वर गुरुपद अरचि अघाव। संत जन सत्पुरुषों का संग करते हैं, गृहस्थ जीवों का सत्संग नहीं करते। जो भगवत मार्ग में चलने वाले सज्जन पुरुष हैं उन्हीं का सत्संग करते हैं संत जन। और प्रीति परमेश्वर श्री सीताराम जी महाराज के चरणों के प्रति प्रेम करते हैं, उनके नाम रूप लीला धाम में प्रेम करते हैं और गुरुपद अरचि अघाव और अपने सद्गुरुदेव भगवान की अर्चा में सदैव संलग्न रहते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की अर्चा में ही तृप्ति को प्राप्त करते हैं। त्रयकार संपन्न एक करी हरि गुरु सज्जन गाव। संत जन तीनों प्रकार के आकार यानी अनन्य शेषत्व, अनन्य भोगत्व और अनन्य रक्षकत्व, अर्थात श्री राम जी महाराज ही हमारे शेषी हैं,
श्री राम जी महाराज ही हमारे भोक्ता हैं और श्री राम जी महाराज जी हमारे रक्षक हैं। हम श्री राम जी महाराज के शेष हैं, श्री राम जी महाराज के भोग हैं और श्री राम जी महाराज के रक्ष्य हैं। इस प्रकार के भाव संत जनों के हृदय में भली प्रकार से दृढ़तापूर्वक निवास करते हैं और त्रयकार संपन्न एक करी हरि गुरु सज्जन गाओ और भगवान के भक्तों, भगवान को और भगवान के जनों के गुणों का सदैव गायन करते रहते हैं। तीनों को, भगवान के भक्तों को, भगवान को और गुरुदेव को, तीनों को एक समान समझते हैं। इस प्रकार से संत जन तीनों भगवान, श्री गुरुदेव भगवान और सज्जनों संतों को एक करके समझते हैं। विषय विहीन विदेह बनेवर स्थिति परमार्थ प्रभाव। संत जन सभी सांसारिक विषयों से रहित होते हैं और अब इन्हें शरीर की अवस्थाओं का बोध नहीं रहता। शरीर के गुण धर्म इन्हें बाधित नहीं कर पाते। संत जन शरीर के भान से रहित होते हैं तथा संत जनों की श्रेष्ठ स्थिति परमार्थ से प्रभावित रहती है, अर्थात भगवत स्वरूपा स्थिति में संत जन सदैव निमग्न रहते हैं। जीतहि भय परम पद मूर्ति परमा शांति स्वभाव। संत जन इस शरीर के रहते ही परम पद के स्वरूप हो जाते हैं, परम पद की मूर्ति होकर सुशोभित होते हैं और परम शांति, उनके मन में परम शांति का निवास बना रहता है, अर्थात संत जन शाश्वत शांति में, संत जन सुंदर परम शांति से सुशोभित होते हैं और परम पद की मूर्ति बने रहते हैं। श्री राम जी महाराज के स्वरूप संत जन संसार में आनंद पूर्वक विचरण करते हैं। संत जन राम रूप अस संत जगत बिच विचरत उरहि उराव। संत जन श्री राम जी महाराज के स्वरूप ही होते हैं, अर्थात संत जन श्री राम जी महाराज ही होते हैं, भगवान के स्वरूप होते हैं। ऐसे संत जन संसार में आनंद पूर्वक विचरण करते हैं, आनंद पूर्वक उत्साह पूर्वक इस संसार में विचरण करते हैं। संत जन संसार में इसलिए विचरण करते हैं कि जगमह विचरत यही हेतु। संसार में संत जन जगत जीवों को सचेत करने के लिए उत्साह में भरे हुए, आनंद में भरे हुए हृदय से विचरण करते रहते हैं, विहार करते रहते हैं। यह संसार भगवत स्वरूप है, राम स्वरूप है, श्री सीताराम जी महाराज का स्वरूप है, ऐसा अपने हृदय में समझते हुए उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक विचरण करते रहते हैं। महिमा अकथ अपार अगमत। संत जनों की महिमा अकथनीय है, अर्थात इसका वर्णन कोई भी वाणी से नहीं कर सकता। अपार है, अर्थात इसकी संत जनों की महिमा का कोई भी पार नहीं पा सकता, उनकी महिमा का कोई भी सीमांकन नहीं कर सकता। और अगम है, संत जनों की महिमा को कोई भी नहीं जान सकता। संत जनों की
महान महिमा है, अवर्णनीय है, अत्यंत असीम है। श्री शेष जी और श्री सरस्वती जी तथा गणेश जी भी संत जनों की महान महिमा का पूर्णतया वर्णन के सुयश को नहीं प्राप्त कर सकते। शिहर्षण कहे कौन विधि कुविधि, कलिमल ग्रसित कुभाव। हमारे सद्गुरुदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जब संत जनों की महान महिमा को सहस्त्रमुख शेष जी, श्री वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी और बुद्धि का विधान करने वाले श्री गणेश जी भी पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं सभी प्रकार की मंद बुद्धि से युक्त कलयुग के दोषों और व्याधियों से भली प्रकार से ग्रसित जीव में संत जनों की महान महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। अर्थात मैं संत जनों की महान महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। संत जन श्री राम जी महाराज के प्रेम में मतवाले होते हैं और भगवान के प्रेम में मतवाले होकर अपने नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की वर्षा करते रहते हैं। इनके हृदय में मैत्री, मुदिता और करुणा इत्यादि समस्त सद्गुण निवास करते हैं। श्री सीताराम जी महाराज का स्वरूप ही संपूर्ण संसार को देखते हैं, सभी से निर्वैर रहते हैं, अर्थात इनका कोई भी बैरी नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता, सभी के हित में सदा तत्पर रहते हैं। इच्छा और अनिच्छाओं से सभी प्रकार से रहित होते हैं, शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग किए रहते हैं, स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, सांसारिक दिखावा नहीं करते, द्वेष किसी से द्वेष नहीं करते, कुमार्ग में कभी भी पैर नहीं रखते, मन वचन और कर्म से पवित्र होते हैं, विगत व्यथा सभी प्रकार के विकारों से रहित होते हैं, संत जनों का ही सत्संग करते हैं, सज्जन पुरुषों का संग करते हैं और भगवान से ही केवल प्रेम करते हैं। सांसारिक विषयों से विहीन होते हैं, अर्थात शब्द रूप स्पर्श गंध और रस पांचों प्रकार के जो सांसारिक विषय हैं उनसे सर्वथा विहीन रहते हैं, अर्थात इनमें कभी भी आसक्त नहीं होते। परम शांति के सेज में सदैव शयन करते हैं संत जन। कहाँ की महिमा का कहाँ तक बखान किया जाए, संत जन भगवत स्वरूप ही होते हैं, श्री राम जी महाराज के रूप ही होते हैं और संसार में जगत का कल्याण करने के लिए विचरण करते रहते हैं। संत जनों की महान महिमा को शेष और शारदा तथा गणेश जी भी वर्णन नहीं कर सकते। तो ऐसी संत जनों की महान महिमा है। संत जन हम सब जीवों का असीम उपकार करने वाले होते हैं। इस पद के माध्यम से हमारे सद्गुरुदेव भगवान हम सब जगत जीवों और अपने आश्रितों को संत जनों के प्रति प्रेम करने का उपदेश कर रहे हैं। संत जनों से प्रेम करना चाहिए, संत जनों की सेवा करना चाहिए, संत जनों का आदर करना चाहिए, संत जनों का सत्कार करना चाहिए, संत जनों का चरणामृत पान करना चाहिए, संत जनों का उच्छिष्ट प्रसाद प्राप्त करना चाहिए। संत जनों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, संत जनों का सदा सदा सत्कार और समादर करना चाहिए।